हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपको क्लास 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज का दूसरा पाठ तलाश पढ़ाऊंगी। तलाश में बच्चों हमने भारत की अतीत की झांकी के विषय में हम लोग नेक्स्ट पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है भारत की शक्ति और सीमा। अब हम लोग बच्चों भारत की शक्ति और सीमा के विषय में पढ़ेंगे कि भारत की शक्ति क्या थी और उसकी सीमा क्या थी, इसके विषय में पढ़ेंगे। पंडित जी बताते हैं कि भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, पर तकनीकी प्रगति के मामले में वो आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी, ताकि नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। ये केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। पंडित जी बता रहे हैं कि भारत की शक्ति और स्रोत तो बहुत थे, लेकिन भारत की शक्ति और स्रोत और उसके पतन, शक्ति और स्रोतों का जो पतन हुआ, उसके नाश के कारणों की खोज की एक लंबी उलझी हुई कहानी है, जिसके विषय में बयां करना मुश्किल है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। उसका जो पतन का कारण था, क्या था, वो भी स्पष्ट है कि क्या कारण थे। भारत सबसे पहला कारण ये था कि भारत अपनी तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया। जब कोई देश तकनीकी दौड़ में पिछड़ जाता है तो उसमें वो हर तरह से पिछड़ जाता है। और यूरोप जो था इन बातों में एक जमाने में तो पिछड़ा था, लेकिन आने वाले समय में क्या था, तकनीकी प्रगति ने इसने उन्नति कर ली और सैनिक बल भी बढ़ा लिया, जिसके कारण वो क्या हुआ कि उसने जो भारत पर अपना कब्जा शुरू कर दिया, यानी कि अपना आधिपत्य, अपना अधिकार करना उसको आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि उसकी तकनीकी विकास में वो आगे हो गया था, इसलिए वो उसको भारत और सैनिक बल भी बढ़ गया था, इसलिए वो भारत पर उसको अधिकार करना आसान हो गया। ये केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी थी। अब आगे बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि पुराने समय में तो भारत की मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं। पहले क्या था कि भारत में तकनीकी कमी नहीं थी, सजगता नहीं थी। लोग आप देखते थे मंदिर कितने सुंदर सुंदर शिल्पकारी रहती थी, सब कुछ था, कमी नहीं थी। किंतु बाद में सदियों उत्तरोक्त गिरावट तथा उनका आभास होने लगता है। जीवन की लालसा, उद्यम में कमी आ जाती है, कमी आ गई थी, यानी उद्यम में कमी, यानी कि जो काम था उनमें कमी आ गई, परिश्रम में लोगों ने कमी कर दी थी। छीड़ होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रगति और ब्रह्मांड के रहस्यों को घूरने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दांबर से लोग भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थल जटिल पिचकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल सजीव समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, छीड़ हो चली और उसके स्थान पे महासागरों को पार करने पर रोक लगने वाली संकीर्ण रूढ़वादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल, विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया। वह एक तरह से की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालात में भारत का ह्रास होने लगा तथा वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए।
कहने का मतलब है कि भारत क्यों पिछड़ा, क्योंकि उसकी जो मानसिकता थी पिछड़ी थी, और उसमें क्या हुआ, दिन पर दिन कला कौशल यानी तकनीकी कौशल में कमी आई, उद्यम में कमी आई, जिसकी वजह से नई रचनात्मक शक्ति जो है वो ह्रास होने लगी। यानी कि तकनीक उद्यम में कमी, यानी कि वो परिश्रम में कमी करने लगे, आलसी हो गए, जिसके कारण तकनीकी कमी होने लगी और नकल की प्रवृत्ति उनके अंदर, यानी अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी कि जैसे तुम्हारा आपका देखा तो उसी की नकल करने की प्रवृत्ति, जिससे विद्रोही आ गया। विद्रोही विचार पद्धति ने प्रगति को, ब्रह्मांड और रहस्यों को भेदने का प्रयास किया। साधा मतलब कि वो शब्दों के द्वारा, यानी शब्दों के सावधान मतलब शब्दों के द्वारा ही बातें ज़्यादा करते थे और काम कम करते थे। आगे भव्य कला और मूर्ति निर्माण के स्थान में जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई मतलब कि जो नक्काशी थी, जो पिचकारी लोग नक्काशी करते थे, उसमें भी कमी आ गई। इसीलिए भारत हमारा पिछड़ गया और गतिहीन हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से और जो दूसरे हिस्से विश्व के थे वो आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनके पास तकनीकी विकास था। किंतु ये स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। लेकिन भारत के जो पिछड़ने का कारण था, ये पूरा इसका सर्वेक्षण नहीं था। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाश अतीत में पूरी तरह से टूट जाता। यानी अगर यही गति रही होती तो भारत पूरी तरह से टूट जाता, एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। भारत में ह्रास तो जरूर हुआ, उद्यमता में कमी आई, परिश्रम में कमी आई, लेकिन फिर भी पूरी तरह से भारत ध्वस्त नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें जो थी आगे बढ़ी। इसके अलावा समय समय पे पुनः जागरण का दौर आते रहे, यानी पुनः जागरण का दौर समय समय पे आता रहा, लोग जगते रहे, नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने के लायक समझा गया, यानी कि जो पुरानी चीज़ थी जिसको रक्षा करने के लायक समझा गया, उसको सजोकर रखा गया। उसका समंजस करने का प्रयास सब दिखाई पड़ते थे। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीत के रूप में बचा रहा और उसकी अंतरा वस्तुएं बदल गई। यानी कि जो जैसे बड़े बड़े मंदिर होते थे, कुछ भी होता था, तो बाहरी ढांचा केवल बचा रहा, अंदर की वस्तुएं गायब हो गई, अंदर की जो वस्तुएं थी बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता, और साथ ही में प्राचीन और नवीन के बीच में असमंजस स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उसे गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी उसको बनाए रखने की इच्छा बरकरार करी और उसमें कुछ नई जो है कैसे सजोया जाता है, इन चीज़ों को भारत ने बरकरार रखा। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की तलाश पढ़ेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।